नमस्कार। आज हमारे साथ आधुनिक भोजपुरी के भीष्म पितामह हैं जिनका नाम है विनय बिहारी और वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं, जिनसे आज तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी, और आपके माध्यम से जो लोग जो भोजपुरी समाज या जो भोजपुरी भाषी के नहीं होकर भी भोजपुरी को सुनते हैं समझते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले विधायक जी, आप अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जो है डगमगा रहे हैं। राजद के मंत्री और विधायक बोल रहे हैं कि नीतीश जो है लड्डू खाने आ रहे हैं हम लोगों के पार्टी में। इस पे आपका राय क्या है? अब देखिए, एक बात बताते हैं, पक्ष का काम अलग होता है जी, विपक्ष का काम अलग होता है। तो आप जैसे खड़े हैं, मैं आपका विरोधी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपको हिला करके गिरा दूँ, आपको धक्का मार दूँ, या आपको कुछ ऐसा बोल दूँ कि आप उत्तेजना में कुछ गलत काम कर लें। आपको मैं बता दूँ कि नीतीश कुमार बिहार के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, और मुझे नहीं लगता है कि जो लोग भी लड्डू की बात कर रहे हैं संभव है। ऐसा संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाजपा पहले बोली थी कि जब हमेशा के लिए नीतीश कुमार को जो है बंद कर दिया गया है दरवाज़ा, अब नहीं आएंगे कभी भाजपा में। लेकिन फिर जो है राजद को छोड़ के चले गए थे, और फिर जो है लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है, अपना 12 सीट जीत कर आ गए हैं, और फिर जो है विधानसभा के चुनाव में पलटने वाले इसी का कयास लगाया जा रहा है राजद के तरफ। गलत कयास है जी। ये जनहित में भी अच्छा नहीं होगा जी। जनता भी नहीं चाहती है, और नीतीश कुमार ऐसा करेंगे भी नहीं। अच्छा, आपको कितने बार देखा गया है विधानसभा में गरीबों के रोज़गार के लिए और जो पलायन करके जाते हैं मजदूर और बाहर जो मौतें होती हैं, उसमें सरकार की तरफ से आपके जब आप आवाज़ उठाए उस वक्त विजय सिन्हा बोले थे कि 1 लाख पहले था, हम 2 लाख करवा दिए हैं। आपका कहना है कि 4 लाख तो आपकी सरकार है, इस मांग को पूरा हुआ कि नहीं? आपको बता दूं, जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी भी सवाल को नहीं समझ पाए। अच्छा, मेरा सवाल एकदम स्पष्ट था। जी, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई श्रमिक या कोई एक्सीडेंटल मौत, जी, दुर्घटना से हुई मृत्यु जी, बिहार में होती है तो आप 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन वही दुर्घटना से मृत्यु अगर उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो या किसी अन्य प्रदेश में हो, तो आप 1 रुपया नहीं देते हैं। तो मेरा ये कहना था कि बिहार का कोई व्यक्ति चाहे जिस भी प्रदेश में अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके परिजन को, उसके आश्रित को 4 लाख रुपया मिलना चाहिए। उन्होंने जो कहा, चूँकि वो श्रम मंत्री रहे, लेबर मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये कहा कि जिसके पास लेबर कार्ड होता है, आप श्रमिक हैं तो आपकी पहचान होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा। मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं था। मेरे प्रश्न का उत्तर लेबर से ही सिर्फ नहीं था। उन्होंने लेबर के बारे में बोला कि पहले कोई श्रमिक, कोई मजदूर अगर बाहर गया है, विदेश में गया है, और वह किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में सरकार ने 1 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। उसके बाद विजय सिन्हा जी ने इसको 2 लाख कराया। तो वो अपनी बात बोल रहे थे। अच्छा। कि मेरे ज़माने में जब मैं मंत्री था तो मैंने ऐसी मृत्यु के लिए 2 लाख किया। तो अब इस तरह की मृत्यु की बात मैं नहीं पहले कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 लाख की बात कर रहा हूँ। कि अगर कोई आदमी वीरेंद्र की मौत बिहार में होती है तो 4 लाख, यूपी में होती है तो 54 भी नहीं मिलेगा। बात समझिए। अब वो श्रमिक है तो श्रम विभाग में दौड़ लगाओ तो 2 लाख रुपया मिलता है। उसमें भी इतने दलाल हैं, इतने लोग हैं
कि वो 2 लाख रुपया मेरे पास 2 श्रमिकों के परिवार परिजन उसके आश्रित ने कहा कि भैया आप तो बोलते थे 2 लाख, मुझे मिला 1,10,000। एक ने तो और भी कम कहा 90,000, बाकी पैसा तो काट के रख ली, है ना, दलाली में चला गया। यहाँ जो लेबर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग बिना पैसा लिए पैसा नहीं देते, और इसका मेरे पास सबूत है। मरने के बाद भी घूस ले लेते हैं। जी, मेरे पास सबूत है जी। और मैं उस सबूत लेबर मिनिस्टर को देने वाला हूँ। अच्छा। मैं दूंगा कि पीड़िता को 2 लाख रुपये सरकार ने दिया, लेकिन पीड़िता को जैसे 2 लाख रुपये आ गया, उसमें से 1,10,000 उसको निकाल करके और संबंधित पदाधिकारी या दलाल को देना पड़ा। अच्छा। तो उसको तो 90,000 मिला ना। जी। तो वो चीज़ जो है, जिसने मुझे सूचना दिया है, मैं उस सूचना को बोला हूँ कि आप मुझे दीजिए, ताकि मैं सबूत के साथ माननीय मंत्री जी से बात कर सकूँ। आपकी सरकार भ्रष्टाचार और ये लगातार हत्याएं हो रही है, इस सब पे योजना बना रही है कि नहीं कोई अलग से? देखिए, एक बात बताते हैं, बिहार में ज़मीनी विवाद है, वो ब्रह्मा जी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिएगा ना जी। ब्रह्मा जी को। मैं नीतीश कुमार जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान, मैं सनातनी परंपरा के हिसाब से बोल रहा हूँ कि भगवान ब्रह्मा भी अगर बन जाए तो जब लेने वाला तैयार है, देने वाला तैयार, तो क्या करेंगे ब्रह्मा जी, जरा बताइए। घूस देने वाला दोषी नहीं है? बिल्कुल दोषी है। जब कोई घूस देता है और जब उसका पैसा फंस जाता है, तब आता है मेरे पास। अच्छा। मेरे यहाँ की बात कर रहा हूँ। और आके क्या बोलता है, हम तो उनको 5,000 दिए हैं, मेरा काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनको तो 15,000 दिया हूँ, मेरा काम नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता है, एक काम करो, आप जो हैं इस बात को लिख के दे दीजिए। जी। क्योंकि शिकायतें हमेशा लिखित होती हैं। जी। क्योंकि जो बातें हवाओं में होती है उसमें वजन नहीं होता। वजन नहीं होता। एक लोटा गुम हो जाए तो 2 पन्ने का FIR का कागज लेके थाना पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका 5,000, 10,000, 15,000 कोई रख लिया है और आपका काम नहीं कर रहा है, फिर भी एक आवेदन देने से आप बैक हो रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, तो इसमें हम क्या कार्रवाई करेंगे? कोई नहीं कार्रवाई, भगवान नहीं कार्रवाई करेंगे। जो एक चीज़ बताइए, एक आदमी लेने वाला है, अब 500 आदमी घूस देने वाला है, तो क्या वो 500 आदमी को यूनाइट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना क्या चाहिए। उस 500 आदमी को लिखित पत्र अपने विधायक को नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? एक और मौखिक बिहार शिकायत पे क्या करें? जी, देना पड़ेगा। एक और बिहार में पदयात्रा शुरू हुआ है, लगभग 1 साल पूरा हो गया है और 2 अक्टूबर को पार्टी भी बनने वाला है। नाम है प्रशांत किशोर, जानते होइएगा। राजद बोल रही है कि मुंगेरी लाल का सपना लेकर आए हैं, जो बिहार को खोखला कर रहे हैं कि कहीं और से जो है ये भाजपा के बी टीम है। आप लोग उनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, किसी को भी पार्टी बनाने का हक है जी। किसी को भी अपनी बात रखने का हक है जी। किसी को भी मुद्दों पे बहस करने का हक है जी। और वो काम वो कर रहे हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना कहूँगा कि हमारी पार्टी केंद्र में है, हमारी पार्टी आज की तारीख में बिहार में है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें वोट मिलेगा। कौन पार्टी बना रहा है, किसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, कौन क्या बोलता है, ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में हर आदमी की बात का जवाब दिया जाए। इसलिए कोई एक गीत है ना, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनके बारे में क्या बोलूँ, क्यों बोलूँगा भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी का फौजी हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैसे बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, जैसे केंद्र में मजबूत है वैसे बिहार में मजबूती के साथ रहेगी। लेकिन हमारी चिंता वो प्रशांत किशोर आके भाजपा को ही और राजद को खोखला करे। राजद तो लेटर जारी कर दिया कि अगर हमारे पदाधिकारी जितने भी पार्टी के, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, अगर उनके मीटिंग में अगर दिखते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भाजपा के तरफ से जो भी पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, ये भाजपा के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। नहीं, भाजपा ने भी वैसे लोगों को चिन्हित किया है। ऐसा नहीं संभव है कि एक आदमी जन सुराजी भी हो और भाजपाई भी हो, ये संभव नहीं है। अगर किसी के पास ये दोनों पार्टी की सदस्यता है
तो शीघ्र ही उसकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी से समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा, पवन सिंह चुनाव क्यों हारे और कैसे हारे, इस पर कुछ बताइएगा, देखिए, क्योंकि आपके चेला रहे हुए हैं पवन सिंह। पवन सिंह मेरे भतीजा हैं, चेला हैं। हार जीत अलग मुद्दा है। पवन सिंह क्लियर नहीं कर पाए कि मैं निर्दल हूँ या मैं मोदी भक्त हूँ। उनको ये क्लियर करना चाहिए था। अब ऐसा कैसे होगा? आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे और जब कोई आदमी पूछेगा तो आप अपने दम की बात करेंगे, तो अपने दम की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा ना कि अपने दम पे कोई विधायक अपने विधानसभा को ठीक से चला सकता है। लेकिन जहाँ 6 विधानसभा है, क्षेत्र तो छोटा होता नहीं जी, है ना। और पवन बाबू पहले हमको बोले थे कि हम तो मोदी जी के भक्त हैं। तो मोदी जी के भक्ति, मोदी जी की जो भक्ति है उनके दिल में, वो दुनिया को दिखी नहीं, वो दिखनी चाहिए थी। मुझे तो बोले थे कि मैंने चुनाव जीत करके बीजेपी में जाऊंगा, मैं मोदी जी के विरोध में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो मोदी का हनुमान हूँ, मैं तो मोदी का भक्त हूँ। लेकिन उन्होंने 2 बातें कही, रासना भाषण से काम ना चली तो क्या कर वो कहता रहा भाई, सब दल में दलदल है, सबसे बढ़िया निर्दल है, क्या करा कहता रहा भाई। तो कभी कभी किसी हार का कारण स्वयं आदमी होता है, कोई और नहीं होता। पब्लिक कंफ्यूज हो गई कि पवन जी आखिर में चुनाव जीत के करेंगे क्या। अपने दम पे तो नहीं कर सकते क्योंकि वादों की लिस्ट उनकी बहुत लंबी थी, बहुत लंबा था। फैक्ट्री चलवा देंगे, मेरीन ड्राइव बनवा देंगे, क्या 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 जाने कौन उनको समझा दिया था। जो समझाने वाला होगा वो महापागले होगा कि इतना लंबा चौड़ा जो अपने दम पर बनाए हुए थे हैं, तो वो गलत। एक लाइन में था, आपको अपनी स्ट्रेटजी क्लियर रखनी चाहिए थी। तो सबसे पहले स्टैंड नहीं कर पाए कि मोदी भक्त हैं या खुद निर्दल है, इसलिए उनके जो सलाहकार होंगे, मैं तो सलाहकार था नहीं, मैं उनका गीत लिखता हूँ। जी, अभी तक आपने कितना भोजपुरी में गीत लिख चुके हैं? 22,000 सुपर गाने लिख चुका हूँ। 22,000 से सिर्फ लोकल लैंग्वेज भोजपुरी में? जी। और फिल्म? 750 फिल्म। जी। सबसे हिट गाना आपका 22,500 में? 50 हज़ारों जो आपको याद हो है, एक याद हो, गुनगुना दीजिए। अच्छा, गुनगुना देते हैं। पौने सिंह का गाना गा देते हैं। हाँ, उन्हीं का गाना गा दीजिए। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, हाय मन करे निहारत रही। आपने 22,500 गाने लिखे, 750 फिल्म लिख चुके हैं। इतने बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और भोजपुरी के हाल ही में पावर स्टार कहे जाने वाले जो आपके चेला हैं पवन सिंह, जाके एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हम ही ये सब इंडस्ट्री का करता धरता। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, एक चीज़ बताते हैं कि इस इंडस्ट्री को हम ही चला रहे हैं, हम ही हैं पावर स्टार। 1 मिनट, बाप बूढ़ा हो जाता है जी, तो घर को कौन चलाता है? बेटा। आपके सवाल का उत्तर तो दे रहा हूँ। हमेशा दुनिया नौजवानों के कंधे पे चली है, कभी किसी बूढ़े के कंधे पे नहीं चली। तो आज के स्टार वही हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये तो अच्छे स्टार हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ इंडस्ट्री के करता धरता, यानी कि मैं ही इंडस्ट्री हूँ। नहीं, मैंने एक तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है जी, कि ऐसा बोला होगा जी, है ना। भले बहुत पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन जानकार है जी, विद्वान तो है जी, जिसको सुर का ज्ञान होता है वो विद्वान होता है ना। जी। तो मैंने कभी ऐसा
देखा नहीं कहते शुभंकर हुए। मिश्रा के शुभंकर मिश्रा को 2 घंटा का पॉडकास्ट दिए हैं और उसी में ये बात बोले हैं। नहीं, लेकिन जब तक मैं नहीं 4 स्वयं दिन से घूम रहा है ये वीडियो। मैं, आप सही बोल रहे जी। होंगे, जी मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, जी। लेकिन जिस दिन ये इंटरव्यू मैं अपनी आंख से देख लूँगा, लखनऊ पहुँच जाऊँगा उनको डांटना, कान उखाड़ने जी। कि ऐसा नहीं बोलना है। एकदम ऐसे कोट हला के कह रहे हैं कि मैं ही हूँ इस इंडस्ट्री का करता अगर धरता। ऐसा बोला है तो मैं बोल रहा हूँ ना, जी मैं कान उखाड़ूंगा उनका, बोल- नहीं बोलना है, जी ये अच्छा नहीं लगता जी। है। तुम सरस्वती पुत्र हो। जी। और ना। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप एक जनता के बीच में आए, चुनाव लड़े, बोल रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है, जनता ही सब कुछ है, और जब चुनाव हार जाते हैं तो जाके किसी इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं ही हूँ भोजपुरी के करता धरता और इस इंडस्ट्री का करता धरता। सिंगिंग अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, अलग दोनों चीज़ को मिक्स नहीं किया है सर। लेकिन वो दोनों तो मिक्स करके चल रहे हैं ना। नहीं, गलत है, अगर करते हैं तो गलत है। जी। मैं भी तो पॉलिटिकल बॉडी हूँ। जी सबसे पहले का विधायक तो मैं ही हूँ, मेरे बाद मनोज तिवारी हुए, जी मेरे बाद रवि किशन हुए, मेरे बाद दिनेश लाल यादव हुए। जी। क्या कारण रहा कि दिनेश लाल यादव भी जो है सपा के साठगांठ में थे और खुल के नहीं आ पाए? रवि किशन भी जो है कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए थे, हार गए। मनोज तिवारी भी शायद सपा से टिकट लेकर चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे। और उसके बावजूद अगर पवन सिंह 80-85 सभा करते हैं फिर भी भाजपा बिहार से टिकट नहीं देती। इसका कोई राज आप बताएंगे? देखिए, एक चीज़ बताते हैं, सपा से तो मैं भी लड़ा हूँ, जी मैं भी हार गया हूँ। जी भोजपुरी सिनेमा से अब तक जितने लोग चुनाव लड़े हैं, पहला चुनाव हर कोई हारा है। अच्छा, फिर आप निर्दलीय कैसे जीते? काहे नहीं जीतेंगे? मैं भी जीता हूँ, जी मनोज तिवारी भी जीते, रवि किशन जी जीते, निरहुआ जीता, आप तो निर्दलीय दिनेश जीते लाल ना? जी जीते हैं। आप तो निर्दलीय जीते। निर्दलीय जीते ही हमारा सौभाग्य है, हमारे यहाँ की जनता का आशीर्वाद है। सब कोई थोड़ा निर्दलीय जीत जाएगा, तो लड़ता बहुत का मुश्किल है। लड़ो, हाँ? किसी कोई मना करता है? पावर स्टार लड़े हैं उनका, कोई लड़ेगा, पावर स्टार कोई खत्म हो गया। लड़ेगा, बता रहा हूँ। निर्दल जीतना, जनता का आशीर्वाद पाना, ये बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति का हो सकता है, बहुत बड़ा। मैं अपने आप को इस मामले में मानता हूँ। जी आप सिंबल से तो कोई जीत सकता है, जी। निर्दल जीत के आओ। निर्दल जीत के आइए तब ना नेता काला ही हाँ, क्या ओरिजिनल दिक्कत नेता है? इधर मैं कालर खड़ा करके बोलता हूँ, वही ना। निर्दल जीत के आओ, हाँ, तब मुझसे आँख मिलाओ। सही बात। मुझे आशीर्वाद मिला, मैं तो हूँ, जी विधानसभा में हूँ, कोई जी। दिक्कत नहीं, लोकसभा नहीं है, हाँ, है ना? क्या फर्क पड़ता है? जहाँ से निर्दल हमने जीत- प्रयास किया वहाँ से हैं। नहीं, मैं अपनी जन्म धरती से हूँ, जी हमारे यहाँ के लोगों ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। निर्दल जीत के गया रोब से, जी मंत्रियों रहा, जी उसके बाद से बीजेपी ने हमको घर बुला करके टिकट दिया। जी। कोई बीजेपी आप हमें- ज्वाइन कब किए थे? ज्वाइन कहाँ किया, हमको टिकट अनाउंसमेंट हुआ, हम तो उनके साथ थे, मांझी जी के साथ। अच्छा बीजेपी ने हमको बुलाया, बीजेपी ने टिकट दिया, है ना? मैं बीजेपी के इस कर्ज को सीट जीत करके उतार दिया, अच्छा। 18,000 से दोबारा जीता 30,000 से। 15 भी जीते, 20 भी जीते हाँ, भाजपा के टिकट पे, और 25 का तैयारी चल रहा है। अब ये मैं नहीं जानता, अच्छा कल क्या होगा मैं नहीं मालूम। मैं उतना बड़ा ज्ञाता भी नहीं हूँ, मैं उस तरह का ख्वाबों ख्यालों के दुनिया में नहीं रहता। एक चीज़ तो आपके जिंदगी अंदर का मैं भरोसा देखा नहीं है, कुर्सी का भरोसा है। जी, एक चीज़ आपके अंदर है कि हाँ। आप निर्दल क्यों जीते। हम उसी वक्त से यही सोच रहे थे, 4-5 घंटे बैठ के मैं देखा हूँ कि आज 54-55 साल की उम्र में आप गमछा बांध के और जो खाना खिला रहे थे आप जनता को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के डेट में अगर कोई विधायक एक पार्टी के असेंबल पे जीत के जा रहा है, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कम नहीं हम समझता, वैसा नहीं सोचते। लेकिन आप जनता के बीच में हैं तभी आपको लोग निर्दल चुने हुए थे। ये चीज़ मैंने देखा है अपनी आंखों से यहाँ बैठ के। चलिए, अच्छा हुआ आपने इस तरह का कम्प्लीमेंट दिया, अच्छा है। बहुत हाँ। अच्छा लगा कि आप मैं इसी तरह से रहता हूँ, एकदम बिहारी अंदाज में। एकदम काम करिए सादा कि निभाए बाप दादा, अच्छा है ना? ऐसा ना फोकसबाजी में चल जाए कि ना फोकस रहे ना बाजी रहे। 3 बार से विधायक हैं। हाँ, सबसे बड़ी गाड़ी आपके पास कौन सी? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है आज। और क्या? मुखिया फॉर्चूनर पे चढ़ जा रहा है एक बार से दोबारा जीतने के बाद। फॉर्चूनर से थोड़ा हमारी शोभा बढ़ी है, चाहे हमारा कदर है। अच्छा विनय बिहारी एक नाम है भोजपुरी में, जिस नाम तक पहुंचने में
लोगों को मेरी ही तरह मेहनत करना पड़ा। करवाने से थोड़ा जुटेगा, इन लोगों के चलते नहीं जुट रहा है। इतना ना गंदा गंदा गाना गाने लगे हैं सब अच्छा स्टार लोग जी कि कौन मुंह से कहा जाए कि भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल कीजिए। इसी बिहार में मैथिली है, मैं प्रणाम करता हूँ उन लोगों को। ज़रा कोई माई का लाल गंदा गाना गाए तो मैथिली में, जी। लेकिन मगही और भोजपुरी, धन्यवाद है भाई। तो आपकी जब सरकार है तो आप लोग इस पर कोई कानून क्यों नहीं बना रहे कि भोजपुरी को जो है बर्बाद किया जा रहा है कुछ चंद गायकों द्वारा? देखिए, मैं जब मंत्री था जी तब मैंने संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी, जो बन रहा है कहाँ? पटना में। अच्छा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत विश्वविद्यालय जी कहाँ बिहार में? सब बिहार के लोग तो उत्तर प्रदेश जा करके विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखा के संगीत की शिक्षा लेता था। शिक्षा लेता था अभी बन रहा है जी नीतीश कुमार जी के सहयोग से, जी नीतीश कुमार जी के निर्देश पे। जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, जी खेल का मैदान भी बड़ा बड़ा बन रहा है। जी और ये सब मेरे समय में जब मैं मंत्री था उस समय सब स्वीकृत किया हुआ। अच्छा ठीक है, बन रहा है ना, प्रगति है, जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं लेके है ना। जो आप कह रहे हैं उसमें मैंने ये भी डाला था सेंसरशिप, जी। लेकिन जब तक भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल नहीं होगी तब तक बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जो किए नहीं जा सकते। अच्छा अष्टम सूची में शामिल होने दीजिए। माननीय आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि भोजपुरी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है, इस बोली को हम भाषाई दर्जा देंगे। अब जिस दिन देंगे उस दिन तमाम 35 करोड़ जो भोजपुरिया समाज है, 32 गो जिला है और 16 गो देश है, हम सभी मिल कर के माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। उस दिन आपका तो नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड हो एकदम जाएगा। आएगा जब भाषाई एक दर्जा भाषा प्राप्त में आप 22,500 गाना लिख दिए, मिलेगा। कोई 750 फिल्म लिख पूरे लिख हिंदुस्तान में कोई रीजनल लैंग्वेज में 20,000 गाना नहीं लिखा है, पूरे हिंदुस्तान सही में। बात। और पूरे हिंदुस्तान में कोई गीतकार विधायक नहीं है, सिंगल बॉडी है। पुरस्कार मिले न मिले अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में जितने फिल्मी गीतकार हैं उन गीतकारों में पहला विधायक मैं हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अगर किसी और स्टेट में रहते तो आपका लेवल कुछ और होता? बिहार में होने के कारण जो है ये मजबूरी है कि आप लोगों को नहीं। इतने गाने अगर मैं पंजाबी में लिखा होता या किसी भी भाषा में तो वो हेलीकॉप्टर किन कर रखे होते अपने चढ़ने के लिए। अच्छा इतने गाने मैं मराठी पिक्चर में किया होता, इतने गाने चाहे इतने गाने लिखे होते मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में। ये तीनों जो है बहुत रिच है, राजस्थानी भी बहुत रिच है। इन सभी में किसी स्टेट का अगर मैं वहाँ की भाषाई जो बात है उसका मैं गीतकार होता तो शायद मैं बहुत आगे होता, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती और मैं पद्म श्री तो पा ही लिया होता। बिल्कुल। अब क्या मिलेगा? इतनी बड़ी संख्या में गाना लिखना, फिल्म लिखना, और बिहार बोल तो रहा हूँ कि रीजनल लैंग्वेज में 20,000 गाना किसी ने नहीं लिखा है, कोई सर्वे करा लो। दूसरी चीज़ 9,000 भजन लिखा हूँ, सर्वे करा लो। 9,000 भजन? जी, सर्वे करा लीजिए ना, मैं कोई हवा में थोड़े बोल रहा हूँ। अब तो सारे रिकॉर्ड्स हैं, अगर कोई चाहे तो रिकॉर्ड्स निकाल सकता है। अच्छा, ये गायक लोग जो है वो कहता है कि जनता यही सुनना चाहती है, या गायक परोस रहे हैं या जनता वही सुनना चाहती है जो अभी चल रहा है मार्केट में? देखिए, कुछ हद तक ये भी बात है। अच्छा, चाहे कोई हो, खेसारी हो, पवन हो, सब लोग बोलता है कि जनता जो सुनना पसंद कर रही है वही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथिली भाषा में गंदे गाने सुनते ही नहीं हैं लोग, इसलिए गाते नहीं हैं लोग। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ लोग सुनते हैं और आज से थोड़ा गंदगी है। अरे आपके पिताजी का जन्म नहीं हुआ होगा तब का गाना है, एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे। आपके पिताजी का जन्म नहीं हुआ होगा, पता कर लीजिए। लेकिन हद हमेशा ये सिखाती है कि हद में रहो। जी। हद से बाहर चली गई भोजपुरी, हद से बाहर चली गई।
जिसको जो मन में आ रहा है वहीं गा दे रहा है। बहुत गंदा खुला गाना गा रहा है भाई। और मैं सरकार में आग्रह किया हूँ कि जैसे ही ये भाषा ये बोली, भोजपुरी अभी बोली है जी, ये बोली भाषाई दर्जा प्राप्त करे, सेंसर बोर्ड की स्थापना हो पटना में, और बिहार में जो भी गीत गाएं, जिनके द्वारा भी गीत आए, उनके गीतों का सेंसरशिप हो, और सेंसर्ड होने के बाद ही वो यूट्यूब पे या लोगों तक पहुंचने का जो स्वरूप प्राप्त करे, वो सेंसर से गुजरने के बाद करे। ऐसा एक नियम होना चाहिए। एकदम ही होना चाहिए। बहुत सारे हैं जगह पे। आप बंगाली में कोई गाना देखिए, बंगाली में कोई गंदा गाना दिखाइए। बिहार में लाना बहुत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। विनय बिहारी तीसरी बार विधायक बन चुके हैं, चौथी बार की तैयारी में हैं जी। और आपने अपने विधानसभा में अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या क्या किया? रोजगार के विधायक को क्या पावर है? ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट का फैसला होता है कि कितना रोजगार देगी, कितना नौकरी देगी। आप कोई विधायक है जहाँ 5 गो नौकरी दे देंगे, 20 गो नौकरी दे देंगे, 2000 नौकरी देंगे, झूठा है, लबरा है। बैलेट पेपर छपाता है तो बहुत बड़ा बड़ा घोषणा होता है। नहीं, कोई विधायक ऐसा नहीं बोलता कि किसी विधायक के हाथ में डायरेक्ट नौकरी देने का नहीं। संख्या नहीं बताता है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार देंगे ये जरूर लिखवाता है। देखिए, रोजगार की गारंटी, सुनिए, रोजगार की गारंटी और नौकरी की गारंटी ये अगर कोई विधायक देता है तो गलत काम करता है, झूठ बोलता है अपनी जनता से। ये सरकार की पॉलिसी है, हम पक्ष में रहते हैं तो सरकार कोई कानून बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको हम अपना मान करके प्रचार करते हैं। हमारी सरकार ने राशन दिया, हमारी सरकार ने बिजली दिया किसानों को, हमारी सरकार ने किसानों को 6000 रुपया दिया, हमारी सरकार ने गैस दिया, हमारी सरकार ने आपको सुरक्षा दिया। ऐसा हमारी सरकार होगी हम आपको नौकरी देंगे। जैसे अभी हमारी सरकार बोल रही है कि हम अपने कार्यकाल में 10 लाख नौकरी देंगे, तो 8 लाख भी दिया तो कम थोड़े कहेंगे जी। और देगी सरकार, ये सरकार की पॉलिसी है तो जिसको हम प्रचारित करते हैं कि हमारी सरकार जो है अच्छी बात है ना। 20 लाख का है और 20 लाख का करके 15 लाख भी दे देंगे तो क्या बुरा है भाई? है, आपको बुलाए हम 10,000 रुपया देंगे, हम आपको 8,000 दे दिए तो कम थोड़े है? 8,000 भी तो कम नहीं है ना। लेकिन नौजवानों को रोज़गार चाहिए और रोज़गार सरकार को देना चाहिए। मेरी सरकार ने वादा किया, मुझे लगता है कि मेरी सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो रोज़गार का सृजन होगा और रोज़गार नौजवानों को, बेरोजगारों को मिलेगा। यही विजन लेकर निकले हैं प्रशांत किशोर। बोल रहे हैं 30-32 साल में जो है राजद और एनडीए दोनों मिलकर जो है बिहार को बर्बाद कर चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा 19 साल एक बात बताइए, एनडीए सरकार चलाई है। एक बात बताइए, तो कब तक ये लोग रोजगार के लिए काम करेंगे? 19 साल कम नहीं होता है। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी अगर नीतीश कुमार जी का चालीसा पढ़ेंगे तो कोई को वोट मिलेगा? प्रशांत किशोर जी लालू यादव जिंदाबाद करेंगे तो कोई को वोट मिलेगा? वो तो नुक्स निकालेंगे ना। जो कमियां हैं चाहे नहीं हैं, उनको लच्छेदार भाषा में वो प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप उनके जनसुराजी बनेंगे? ज़रा ये बताइए कि अगर वो 35 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो सैलरी दे देंगे? तो उनका विजन है तो वहीं बताएंगे कैसे देंगे। क्या विजन है? बोल रहे हैं कि हम जिनको मदद किए हैं उनको बुलाएंगे, यहाँ उद्योग खुलवाएंगे। तो सबको काहे नहीं जीता दिए? तो लोकसभा में काहे नहीं लड़ गए? कौन मना किया था उनको? वो बोल रहे हैं कि बिहार जो है हमारा जन्म धरती है और इस जन्म धरती के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार की जन्म धरती पाकिस्तान है। नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। लालू यादव की जन्म धरती मॉरिशस है। नहीं, तो गलत बात कर, उनकी जन्म धरती है, बाकी हमारी जन्म धरती नहीं है। हुए को भोजपुरी बोलल, हम ना बोली ले है, ये सब गलत बात है। देखिए, हम ये करेंगे, हमें मौका मिलेगा, हम ये करेंगे, ये बात समझ में आती है। किसी को गाली देके कोई नहीं बढ़ता है। चोर चोर कह देने से
है ना। इस धरती पर कौन आदमी ईमानदार है ना, सब ईमानदारी का पता चल जाता है। कौन कहता है बेईमान है, कोई कहता है का? नहीं, धरती पर कौन नेता कहता है कि हम बेईमान हैं? कोई वो ईमानदार है? तो क्या मुँह खुलवा रहे हैं। आज तक बिहार से 1200-1300 परिवार से लगभग नेता लोग हुआ है। हाँ। और वही लोग राज कर रहा है। हाँ, आपको किसने मना कर दिया? नहीं, मना नहीं कर दिया। तो नहीं, आपको मना कर दिया नेता लोग हुए हैं। नहीं, हमारे खानदान में कौन नेता है? आए ना बतियाए ना हमसे। प्रशांत किशोर उनसे कम पढ़े लिखे नहीं है, उनसे कम पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, हमारा बाप कौन सा है? हम तो शिक्षक पुत्र हैं। हमारा बाप तो मास्टर है। हमारा खानदान में कोई नेता नहीं, हमारे खानदान में कोई गवैया नहीं है, हमारे खानदान में कोई लेखक नहीं है। हाँ। तो हम 22,000 गाना लिखे हैं, 3 बार से विधायक हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। कहा है नहीं बनाएंगे, बनाइबे करेंगे। और जब तक जिएंगे तब तक लिखेंगे। कोई रोक देगा? नहीं रुकेगा। मेरा हाथ कटेगा तो लेखनी रुकेगी। अब मेरा हाथ कौन काटेगा? ये गुंडा राज थोड़े है, मोदी जी का राज है, नीतीश कुमार का राज है। ऐसा थोड़ा कोई आके मेरा हाथ काट देगा। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मेरा हाथ कोई काट देगा? ऐसा फालतू का बात है। आप अच्छा काम करेंगे, लोगों को विश्वास में लीजिए, लोग आपको आशीर्वाद देगा, आप आगे बढ़िए। मुझे भी आशीर्वाद मिला, मैं आगे बढ़ा है। मैं किसी को गाली दे के आगे बढ़ा हूँ क्या? गाली देने से कोई आगे बढ़ेगा? तब तो सब कोई नरेंद्र मोदी को गाली दे करके प्रधानमंत्री बन जाता, राष्ट्रपति को गाली दे के राष्ट्रपति बन जाता, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता। देखिए, किसी को नीचा दिखा करके आप ऊंची कुर्सी नहीं पा सकते। गफलत की दुनिया मत रहिएगा। हाँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी भाषाई शुद्धता होनी चाहिए। आप बोलिए, एक मौका मुझे भी दीजिए, मेरे विजन अच्छे हैं, मेरे ऊपर भरोसा करिए। अब आप लालू यादव को चोर बोलिएगा, नीतीश कुमार को कमज़ोर बोलिएगा, नरेंद्र मोदी को भी कुछ बोलिएगा, कभी किसी को कुछ बोलिएगा। ये पढ़े लिखे की भाषा है क्या? है लालू यादव चोर है। अच्छा, खुद परिवारवाद का राजनीति दूर करने के चक्कर में और अपनी पत्नी को लाके खड़ा कर दिए हैं। नहीं, वो अलग चीज़ है। उन्होंने पत्नी को दूसरे संदर्भ में लाया है। मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि कभी कोई आदमी किसी को गाली देके, किसी को चोर चोट्टा बेईमान कह के आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है, अपने आप को दिखाना पड़ता है। समाज में इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करिए कि समाज का आकर्षण केंद्र आपके साथ रहे। समाज के लोग आपको इतना चाहें कि नरेंद्र मोदी का स्थान आपको मिल जाए। आप इतना अच्छा चलाएं कि अगर वो 15 साल रहते हैं तो आप आजीवन 35 साल रहिए। बहादुरी इसमें है, किसी को नीचा दिखा करके आगे बढ़ने की जो तमन्ना होती है, वो तमन्ना किसी को पसंद होगी। मुझे वो तमन्ना पसंद नहीं। मुझे बहुत सारी बातें उनकी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी आती हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप कहिएगा आप भाजपाई हैं, तो भाजपाई तो ही है। हमारे यहाँ कौन सा नेता चोरी में पकड़ा गया है? अगर कोई नेता घोटाला किया हो और इस तरह का मतलब घोटाला के बाद भी उसको पार्टी में रखा गया हो, या घोटालाबाज हो और नहीं पकड़ाया हो, वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी सोचे ही नहीं है बिहार के विजन के बारे में कि बिहार का क्या होगा नहीं होगा। उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी बिहार के भगवान हैं, उनको वो कहेंगे तो पार्टी बनाएंगे। आप पार्टी बनाएंगे तो 5 आदमी रहेगा उनके पास। कि एक बैठक भी नहीं किए आज तक है? एक बैठक तक नहीं कर पाए। कौन सा बैठक? कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए नहीं दिया जाए, कोई विशेष पैकेज दिया जाए कि नहीं दिया जाए। विशेष पैकेज मिला है, उनको नहीं मालूम है। बिना विशेष पैकेज का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री का बैठक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री साहब का बयान था कुछ दिन पहले का कि जितना पैकेज मिलेगा उससे ज़्यादा तो हम बाढ़ राहत में खर्च कर देते हैं, तो उससे बिहार का कुछ नहीं हो सकता। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, जब हम आपके साथ होते हैं तो आपकी आँखें अच्छी हैं, आपका होठ अच्छा है, कान अच्छा है। और जब किसी बात को लेकर आप समझौता हो जाते हैं तो आपकी आंखें खराब है, तब ना चश्मा लगाए हैं।
आपका दांत तो साफ नहीं करते हैं, इस पर कोलगेट लगाइए, आप दंत कांति लगाइए। आई बात सुन, ये कोई मतलब है? आप अच्छे हैं ना भाई, जो अच्छा है वो आए। 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे तो मोदी जी चिट्ठी लिखे हैं कि आज मत बनाओ, नीतीश कुमार रोकने जा रहे हैं का, तेजस्वी रोकने जा रहे हैं का, बनाइए करिए। हमको सिर्फ इतना ही एलर्जी है कि प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, पढ़े लिखे आदमी की भाषा शैली जो है थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। आप ये बोलते कि आपने इतना साल इनको देखा, इतना साल इनको देखा, अब एक मौका जो है जन स्वराज को भी दीजिए। आई बस, तो मुझे अच्छा लगता है। मौका मांगने का तरीका अगर अच्छा हो तो मौका भी मिलता है और किसी को तकलीफ भी नहीं होती। भोजपुरी में ये जो अश्लीलता फोड़ता परोसा जा रहा है, आप जो 9000 भजन लिखे हैं, उस वक्त आपका भजन नहीं चलता था? क्या नहीं चलता था? तो ये बिना चले 9000 लिख दिए हैं। वही तो बोल रहे हैं कि तो ये गायक लोग फिर लोगों पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग देखना नहीं चाहते हैं? कहीं ना कहीं लिखने वाले जब लिख रहे हैं और गाने वाले गा रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं भजन। पहले आप बारात में घर की महिलाओं को सड़क पर नाचते देखे हैं? 15 साल पहले देखे हैं? काहे नहीं देखे? आज जो भी बारात किसी की भी हो, गंदा गाना साउंड बक्सा में बजता है, घर की लड़कियां औरतें नाचती हैं। किसी मर्द को मजाल है मना कर दे, बजा बंद करो, अच्छा गीत लगाओ, है काहे नाच रही है तुम रोड पे, अच्छे गाने पे नाचो। हम तो आज तक नहीं देखे भाई। विधायक हैं, 200-300 बारात तो कर ही लेते हैं एक साल में, लेकिन ऐसा कोई बारात नहीं देखा जिसमें गंदा गीत नहीं बजता हो और घर की औरतें नहीं नाचती हों। तो अब उस समय तो नहीं होता था, आज हो रहा है। तो अब उस समय की बात इस समय की बात एक साथ मिलाएंगे नहीं होगा। हमारे बाबूजी धोती पहनते थे, अब बैठ के पेशाब करते थे, हम पैजामा पहन ले खड़ा होकर पेशाब करते हैं। तो हम कितना बदले हमको नहीं मालूम है। ये सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है खड़ा होकर पेशाब करने का। लेकिन ये पैजामा पहन लिए जुग के हिसाब से, आप जींस पैंट पहन लिए तो बैठ के पेशाब करिएगा। लेकिन संस्कार में है, संस्कार में है खड़ा होकर पेशाब करना। कुछ बेमतलब के बात पे बहस करने से बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अरे जिस धरती को विवेकानंद नहीं सुधार पाए, दयानंद सरस्वती नहीं सुधार पाए, शंकराचार्य नहीं सुधार पाए, अपनी सुधार करो, वही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। क्या दुनिया सुधारना, खुद को सुधारो ना भाई। अपनी अपनी सुधार सब कोई कर ले, खुद ब खुद दुनिया सुधर जाए। 9000 जो भजन गाए हैं उसमें से एक भजन को गुनगुना दीजिए। 9000 गाए नहीं है, लिखे सब गाए भी हैं। हमसे भंगिया न पिसाई ये गणेश के पापा, नैहर जात बानी, मेरा लिखा हुआ कल्पना जी ने गाया है। अच्छा, एक गाया हुआ भी है। दशहरा में आपका गाना बहुत बजता है, लिखा। हाँ, एक गाए हैं उनका पवन सिंह और मैं गाया था जी। वो विंध्यवासिनी, माँ विंध्यवासिनी पे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर वो जो फिर दशहरा आ रहा है, हाँ, इस पे आपका कोई भजन आएगा कि नहीं लिखा हुआ? अभी तो कोई ऑर्डर नहीं आया, मतलब कुछ बोला नहीं है। नहीं तो बोलता है चाचा कहाँ बड़ो, तेन 2 गाना लिख दिया। अच्छा, तो लिखे थे पिछली बार। अच्छा, चल चुनरी चढ़ावे हाय हाय हाय, आप ही का गाना लिखा हुआ है? हाँ। अच्छा, पूरा ट्रेंडिंग में रहा है। चल चुनरी चढ़ावे हाय हाय हाय। गाना याद नहीं रहता हमको। हाँ, इतना ना गाना लिख दिए कि याद कहाँ से रहेगा। इस बार कोई नया गाना अभी नहीं आने वाला है, कंफर्म नहीं? अभी बोला नहीं है, बोलेगा बोलेगा तो ही है। तो आप
सिर्फ पवन सिंह के लिए ही गाने लिख रहे हैं? सबके लिए गाना लिखता हूँ, सब मेरे बच्चे हैं। अच्छा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गाना गाता हो और मुझे फ़ोन करे मैं उसको ना कह दूँ। किसी के लिए भी गाने लिख देते हैं? लिख देता हूँ, किसी के लिए भी लिख देता हूँ, पर थोड़ी फुर्सत होनी चाहिए और पैसे के लिए भी किच नहीं करता ना। क्या करना है, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, जितना सोचा उससे ज़्यादा कमाया। अच्छा। अब बच्चों में रहूं, मुझे लगता है कि जितना दुलार, जितना प्यार, जितना मतलब जितनी मोहब्बत हमारे संगी से लेके हमारे जूनियर जो हैं मुझे देते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा सौभाग्यशाली होगा। सबसे अच्छा आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी कौन लगता है? पावर स्टार या ट्रेंडिंग स्टार? खेसारी लाल या पवन सिंह? दोनों अलग अलग विधा है। जब गीत की बात करेंगे तो पवन सिंह है। अच्छा। डांस की बात करेंगे तो खेसारी लाल है। अच्छा। खेसारी लाल तो कहते हैं उससे अच्छा मैं गाता हूँ। ऐसा नहीं कहता है, ऐसा कभी नहीं कहता है। कि हमेशा 500 बार स्टेज पे बोला है कि पवन भैया हमसे, पवन भाई हमरा से बढ़िया गाओ, और सही बात बोलता है। खेसारी सही बोलता है। खेसारी कि मैंने मेहनत किया है, बॉडी बनाया है, डांस किया है, गलत नहीं बोलता तब ना पवन सिंह को मैं चाप के आगे निकला हूँ। दोनों ने ही मेहनत किया है। देखिए इसमें कोई कम नहीं। आप किसके फैन हैं? हाँ? आप किसके फैन हैं? पवन का? तो मैं बता दिया। नहीं, एक कोई अच्छा लगता होगा ना कि ये बहुत अच्छा गाता है या ये अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो पवन सिंह है। पवन सिंह है आपके हिसाब से? हाँ, जब गायकी की बात करेंगे तो पवन सिंह तो है। अच्छा। ये मेरा अपने विचारों से। हाँ, और एक बात बता दे, इस तरह की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह के गाने का स्टाइल अलग है, खेसारी जी के गाने का स्टाइल अलग है। आई बात सर। और आज के युग में कौन बड़ा कौन छोटा, जिसके श्रोता ज़्यादा वो बड़ा, जिसका श्रोता कम वो छोटा। अब तो बात रही नहीं है ना। तो कोई गीत के साथ अभिनय का अच्छा, कोई जो है थोड़ा डांस में कमज़ोर है तो गायकी में बहुत अच्छा है। आपको नहीं लगता है कि इन दोनों के विवाद में रितेश पांडे हो गए, कल्लू हो गए, नीलकमल सिंह, वही लोगों का करियर खा रहा है? लोग कहाँ खा रहा है? नीलकमल तो आजो जिंदा है, कल्लू आजो जिंदा है? आज सुपर 6 का नाम लेंगे तो बिना नीलकमल के पूरा नहीं होगा, बिना कल्लू के पूरा नहीं होगा, बिना रितेश के पूरा नहीं होगा, बिना शिल्पी राज उसके पूरा नहीं होगा। कौन से हो जाएगा? हम तो सबका गार्जियन है, तो हम तो कोई बात गलत नहीं बोले, एक पक्षीय नहीं बोले। अभी आजकल खुशी कहकर आपके साथ बहुत सारी रील डाली हुई है। हाँ। आपको पिता तुल्य बिटिया मान है रही है, तो उनका कोई गाना? अरे सीधा पापा बोलती है। हाँ, हम बोले हैं ना कि पिता हाँ। तुल्य मानती है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, उनके लिए कोई गाना लिखे हैं कि नहीं है? बहुत सारा गाना लिखे। एक गुनगुना दीजिए। अच्छा सोना गाना याद है? गाना याद नहीं हुआ है। सवनवा में सजनवा से मिलनवा कैसे हुई हो, बिजुरिया ऐसे चमकीता, बदरिया ऐसे बरसीता, प्रेमवा कैसे हुई हो, सवनवा में सजनवा से प्रेमवा कैसे हुई हो। रुद्रा म्यूजिक पे ये गाना आया, बहुत पॉपुलर है। हाँ। अभी आप भाजपा एक सदस्यता अभियान चला रही है। हाँ, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं भाजपा का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें कहा है, कितना वोट आया? मैं बोला 80,000। तो 1 लाख बनाएंगे। तो मैं 1 लाख कैसे सदस्य बनेंगे उसकी चिंता में हूँ। उसी के निमित्त मैंने आज इतनी बड़ी सभा रखी थी, इतनी बड़ी बैठक रखी मैं कि सभी आएंगे और हमारे जो आईटी सेल के लोग हैं वो समझाएंगे, क्योंकि सबको मालूम नहीं है। मेरा तो इंटीरियर इलाका है, मेरा कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ कैसे बनेंगे
किस किस तरीके से बनाए जाएंगे, इन सभी की पूरी जानकारी हम सभी ने शेयर किया आपस में। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार के लगभग 700 लोग आए थे। अच्छा, और इन 700 लोगों यानी में कि बिहार में पूरे लेवल मतलब लगभग 243 लाख जो है ये भाजपा ज्वाइन करवाएगी लोगों को पार्टियाँ, लगभग हर मैं विधानसभा पूरे में। बिहार की बात नहीं करूँगा, मुझे टास्क मिला है लौरिया। सिर्फ लौरिया का। जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आपको पिछले चुनाव में कितना वोट आया, मैंने बोला 80,000। बोले मुझे 1 लाख सदस्य चाहिए, आप लग जाइए। तो वहीं तो लगे मैं उनके आदेश और निर्देश का पालन कर रहा हूँ, और उसी के निमित्त मैंने ये बैठक बुलाई थी जिसमें लगभग 800 लोग आए थे और सभी को खाना खिलाया मैंने, सबकी बातें हुई, सब लोग फिर खाना खा पी करके गए। आपके सामने आपने देखा जी। मैं एक स्वयं कैसे खिला रहा था जी। ना। तो हमेशा आप इसी अंदाज में रहते हैं? हाँ, हम इसी अंदाज में रहते हैं। आप हाल ही में हमारा आपके अंदाज नहीं क्षेत्र में बदल बाढ़ रहा। आया हुआ था। और देहात में वो कहावत वल्लूर लुखुद बाई या मोल पर जाई, हम टेंशन में नहीं रहते। आदत सा हो गया है। क्यों नहीं भाई, जब ज़िंदगी में आने के पहले की ज़िंदगी का पता नहीं और ज़िंदगी जाने के बाद ज़िंदगी का पता नहीं, तो जनाब मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कोई खता नहीं, मस्त रहिए। आपके रोने से कौन सा चमत्कार हो जाने वाला है, कौन सी प्रकृति बदल जाने वाली है, कौन सा नेचर बदल जाने वाला है, कौन सी सृष्टि बदल जाने वाली है, कौन सा आदमी बदल जाने वाला है। अपना बदलाव करें, अपना अच्छा काम आप एक बार करें। विधानसभा में आवाज़ उठाए थे हाँ। कि हम लोग विधायक सिर्फ नाम के बने हुए हैं, अगर चाहेंगे कहीं रोड बनवाने के लिए तो वो भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं बोला था। हाँ, मैंने ये कहा था पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, शायराना अंदाज में आज के ज़माने में नीतीश बाबू के राज्य विधायक हिजड़ा हो गया है। जी। मैं इसलिए बोला कि जब छोटी छोटी पैरवी, छोटी छोटी बातें